महात्मा रामचंद्र के बाणों से पीड़ित रावण का गर्भ नष्ट हो गया। उसकी सब इंद्रियां व्यथित हो गईं। जैसे सिंह के डर से हाथी और गरुड़ के डर से सांप व्याकुल हो जाता है, वैसे ही महात्मा रामचंद्र से हार कर रावण व्याकुल हुआ। बिजली के समान वेग से चलने वाले और ब्रह्मदंड के समान अमोघ रामचंद्र के बाणों का स्मरण करके वह बहुत घबराया। वह सुवर्णमय सिंहासन पर बैठा था। राक्षसों की ओर देखकर बोला, हमने जो कठिन तपस्या की थी वह सब निष्फल हो गई। इंद्रतुल्य पराक्रमी होने पर भी हम एक मनुष्य से हार गए। ब्रह्मा ने जो कहा था कि मनुष्यों से तुमको भय है, वह उनकी बात अब सत्य हुई। हमने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग से ही ना मारे जाने का वरदान मांगा था। खेद है कि हमने उस समय मनुष्यों से अवध होने का वर ना मांग लिया। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अनरण्य ने हमको एक बार शाप दिया था कि हे राक्षस, हमारे वंश में एक ऐसा पुरुष जन्म लेगा जो तुमको पुत्र, मंत्री, सेना, घोड़े और सारथी समेत युद्ध में मार डालेगा। हमें जान पड़ता है कि दशरथ का पुत्र रामचंद्र हमारी मृत्यु का कारण है। एक बार हमने वेदवती का अपमान किया था, उसने भी हमको शाप दिया था। मालूम होता है वही देववती सीता के रूप में हमारी मृत्यु के लिए उत्पन्न हुई है। उमा, नंदीश्वर, रंभा और वरुण की कन्या ने कहा था वह भी मिथ्या नहीं हो सकता। ऋषियों का वचन तो अवश्य ही सत्य होगा। अब तुम सब लोग मिलकर शत्रु के मारने का कोई उपाय सोचो। राक्षसों की सेना चार दीवारी और नगर के द्वारों पर नियुक्त करो। देवताओं और दानवों का गर्भ नष्ट करने वाले ब्रह्मा की शाप से सोते हुए महापराक्रमी कुंभकर्ण को जगाओ। महाबली रावण ने युद्ध में रामचंद्र से मन ही मन अपनी हार मानकर कुंभकर्ण को जगाने की आज्ञा दी। सुख से निश्चिंत सोता हुआ कुंभकर्ण 7, 8 या 9, 10 महीनों में जागता है। अब उसे सोए हुए 9वां महीना है। राक्षस में श्रेष्ठ महाबाहु कुंभकर्ण युद्ध राम, लक्ष्मण और सब वानरों को शीघ्र मार डालेगा। वह सब राक्षसों में श्रेष्ठ है, किंतु वह मूर्ख हमेशा सोता ही रहता है। कुंभकर्ण के जगाने पर रामचंद्र से परास्त होने की चिंता हमको न रहेगी। वह इंद्र के समान पराक्रमी है। यदि ऐसे दुख में भी सहायता न करेगा तो फिर कब हमारे काम आवेगा। रावण की आज्ञा पाकर बहुत से राक्षस चंदन और माला आदि सुगंधित वस्तुएं और अनेक प्रकार के भोजन लेकर बहुत शीघ्र कुंभकर्ण के पास चले। 4 कोस लंबी और इतनी ही चौड़ी फूलों की गंध से सुगंधित अत्यंत रमणीय गुहा में जहाँ वहाँ सोता था बड़ी कठिनता से जा सके, क्योंकि उसकी श्वास की वायु से वे पीछे हट जाते थे। किसी तरह वहाँ पहुंचकर रमणीय सुवर्णमय गुहा में राक्षसों में श्रेष्ठ पर्वताकार बलवान कुंभकर्ण को सोते हुए देखा। राक्षस उसे जगाने लगे। कुंभकर्ण के रोए खड़े थे। वह सांप की तरह लंबी सांसें छोड़ता था। उसकी श्वास की वायु से राक्षसों के पैर नहीं ठहरते थे। उसकी नाक के छेद भयानक और मुंह पाताल के समान बड़ा भारी था। वह बहुत बड़ी सैया पर सोता था।
उसकी देह से रुधिर और चर्बी की गंध आती थी। भुजाओं में सोने के बिज्जाट और सिर पर मोरे के समान चमकता हुआ किरीट धारण किए था। राक्षसों ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए भैंसे, सूअर और मृग आदि पशु उसके सामने खड़े कर दिए। खाने की चीजों के ढेर लगा दिए। रुधिर से भरे हुए घड़े और अनेक प्रकार के पशुओं का मांस सामने रख दिए। उसकी देह भर में चंदन पोत दिया, दिव्य मालाएं पहना दी, धूप आदि सुगंधित वस्तुओं से उस स्थान को सुगंधित कर दिया। सब राक्षस बादलों के समान गरजकर उसकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा के समान श्वेत शंख भी बजाए। जब इतने पर भी वह ना जागा, तब राक्षसों ने एक साथ गरजना आरंभ किया। कोई ताल ठोकने लगा, कोई चिल्लाने लगा, कोई पैर पकड़कर उसे खींचने लगा और कोई बड़े ऊंचे स्वर से उसे पुकारने लगा। शंख, नगाड़े और ढोल बजाए गए, जिनका शब्द सुनकर पक्षी डर के मारे आकाश को उड़े और वहां से गिर पड़े। इन उपायों से भी जब कुंभकर्ण ना जागा, तब राक्षस ने भुसंडी, मूसल, मुदगर, गदा, शिला और घूंसों से सुख से सोए हुए कुंभकर्ण को मारना शुरू किया। उसकी श्वास की वायु से कोई राक्षस उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। 10,000 महाबली राक्षस काजल के ढेर के समान कुंभकर्ण को घेर कर खड़े हो गए। मृदंग, पाणव, नगाड़े और शंख आदि बाजे बजाकर, गरजकर और मारकर जगाने लगे। जब इन उपायों से भी वह ना जागा, तब और भी कठिन उपाय करने लगे। घोड़े, ऊंट, गधे और हाथी घोड़ों से मार मार कर उसके ऊपर दौड़ाए गए। नगाड़े, शंख और मृदंग पूरी ताकत से बजाए गए। बड़े बड़े चाबुकों से और मुदगर, मूसल आदि शस्त्रों से उसके सब अंग पीटे गए। पीटने का शब्द पर्वत, वन और लंका भर में फैल गया, किंतु इतने पर भी कुंभकर्ण ना जागा। तब राक्षसों ने सोने के डंडों से एक साथ हजारों नगाड़े बजाए। सांप के वशीभूत कुंभकर्ण जब इस उपाय से भी ना जागा, तब महापराक्रमी राक्षस कुपित होकर और भी बलपूर्वक उसे जगाने लगे। कोई नगाड़ा बजाने लगा, कोई गरजने लगा, कोई उसके सिर के बाल नोचने लगा और कोई कान काटने लगा। घड़ों से पानी भरकर उसके कानों में छोड़ने लगे, किंतु गहरी नींद में सोता हुआ कुंभकर्ण तब भी ना जागा। बलवान राक्षस शूल और मुदगर आदि लेकर उसके सिर और छाती में मारने लगे। फिर रस्सी से बंधी हुई एक बहुत बड़ी गदा से उसे पीड़ित किया, किंतु वह किसी उपाय से भी ना जागा। तब राक्षसों ने उसकी देह पर हजारों हाथी दौड़ाए। उस बोझ से उसे स्पर्श का अनुभव हुआ, तब उसकी नींद खुली। पर्वत, वृक्ष और गदा आदि के प्रहार उसे कुछ भी ना जान पड़े। नींद खुलने पर वह जम्हाई लेने लगा और भूख से व्याकुल होकर उठ बैठा। वह सांप के समान लंबी, पर्वत के समान मोटी और वज्र के समान दृढ़ भुजाएं उठाकर वड़वा मुख के समान मुख फैलाकर जमाई लेने लगा। उसका मुख विवर पाताल के समान और मुखमंडल उद्याचल के शिखर पर उदय होते हुए सूर्य के समान जान पड़ा। जमाई लेने पर उसके मुंह से
पर्वत से आती हुई वायु के समान बड़े वेग से श्वास निकली। वह प्रलय के समय सब प्राणियों का संहार करने वाले काल के समान उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंगार के समान चमकती हुई बिजली के समान और प्रकाशित ग्रहों के समान दिखाई दी। उसके खाने के लिए सूअर और भैंसे आदि जो पशु और अनेक प्रकार के जो भोज पदार्थ लाए गए थे वे सब उसे दिखा दिए। उससे डटकर भोजन किया और प्यास लगने पर घड़ों में भरा हुआ मदरा चर्बी और रुधिर पिया। जब पी खाकर संतुष्ट हुआ तब राक्षस उसके सामने आए और सिर झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लाल लाल आंखों से सब ओर देखने लगा और इस प्रकार जगाने से विस्मित होकर राक्षसों को निर्भय करके बोला, तुम लोगों ने बड़े आदर से हमें क्यों जगाया है? राजा कुशल से है ना? कोई भय तो नहीं है? हमें जान पड़ता है कि कोई भय अवश्य उपस्थित हुआ है। इसी के लिए तुम लोगों ने हमको इतने जल्दी जगाया है। आज हम राक्षस राज का भय दूर कर देंगे, इंद्र को मार डालेंगे और अग्नि को शीतल कर देंगे। साधारण काम के लिए हमें कोई नहीं जगा सकता, कोई विशेष कारण अवश्य है, उसे तुम जल्दी बताओ। शत्रुओं का विनाश करने वाले कुंभकर्ण के यह पूछने पर रावण का मंत्री यूपाच हाथ जोड़कर बोला, हम लोगों को देवताओं से तो डर नहीं है, मनुष्यों से बहुत बड़ा भय उपस्थित हुआ है। ऐसा भय देवता और दानवों से हम लोगों को कभी नहीं हुआ। पर्वत के समान बड़े बड़े बानरों ने आकर लंका को चारों ओर से घेर लिया है। सीता को हर लाने के कारण रामचंद्र बानरों की सेना लेकर आए हैं। पहले एक बानर समुद्र लांघकर यहाँ आया, उसने लंका में आग लगा दी। कुमार यक्ष को बहुत से राक्षसों और हाथियों को भी मार डाला। अधिक क्या कहें, देवताओं के कंटक राक्षस राज रावण को सूर्य के समान तेजस्वी रामचंद्र ने अब तुम युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए चले जाओ कहकर छोड़ दिया। जो बात देवता दानव कोई भी आज तक रावण के साथ नहीं कर सका था, वह रामचंद्र ने कर दिया। उन्होंने अपनी इच्छा से रावण को जीवित छोड़ दिया, नहीं तो प्राण जाने में कोई संदेह ना था। यूपाच के मुंह से युद्ध में रावण की हार सुनकर कुंभकर्ण चकित होकर बोला, हे यूपाच, हम आज बानरों की सेना सहित रामचंद्र और लक्ष्मण को जीतकर रावण को देखेंगे। बानरों के मांस और रुद्र से राक्षसों को तृप्त करेंगे और राम लक्ष्मण का रुद्र हम स्वयं पिएंगे। गर्व से भरी हुई कुंभकर्ण की यह बात सुनकर राक्षस श्रेष्ठ महोदर ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाबाहु, पहले आप रावण के पास चलिए, उनकी बातें सुनकर कर्तव्य का विचार करके तब युद्ध में शत्रुओं को परास्त कीजिए। महोदर के कहने पर महाबली कुंभकर्ण राक्षसों के साथ चला। बहुत से राक्षस रावण के पास पहले ही पहुंच गए थे। उन्होंने रावण से हाथ जोड़कर कहा, हे राक्षेश्वर, आपके भाई कुंभकर्ण जागे हैं, वे वहीं से युद्ध के लिए चले जाएं या आपके पास आवें। रावण ने कहा, कुंभकर्ण को आदर के साथ पहले हमारे पास लाओ, हम उनको देखेंगे और यथोचित सम्मान करेंगे। उन राक्षसों ने कुंभकर्ण के पास जाकर कहा, राक्षस राज आपको देखना चाहते हैं, आप शीघ्र चलिए और अपने भाई को प्रसन्न कीजिए। भाई की आज्ञा सुनकर महापराक्रमी कुंभकर्ण उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ मुंह धोया, स्नान किया और पीने के लिए पानी मांगा।
रावण की आज्ञा अनुसार राक्षसों ने मदरा और मांस आदि अनेक प्रकार के खाने पीने की चीजें उसके सामने रख दीं। उसने 1000 घड़े मदरा पिया, किंतु इतना मदरा भी बलवान कुंभकर्ण को बहुत थोड़ा नशा हुआ। वह काल के समान कुपित होकर रावण के पास चला। उसके चलने से पृथ्वी कांपने लगी। सूर्य की किरणें से पृथ्वी में प्रकाश होता है, वैसे ही उसके तेज से राजमार्ग प्रकाशित हो गया। और जिस प्रकार इंद्र ब्रह्म के पास जाते हैं, वैसे ही वह रावण के पास चला। शत्रुओं का विनाश करने वाले पर्वताकार कुंभकर्ण को देखकर वानर डर के मारे मार्ग छोड़कर दूर खड़े हो गए। कोई भाग खड़े हुए, कोई भागते भागते गिर पड़े, कोई भागकर रामचंद्र के पास पहुंचे और कोई भय के मारे पृथ्वी पर लेट रहे। सूर्य के समान तेजस्वी, पर्वत के समान ऊंचे भयानक कुंभकर्ण को देखकर वानर तितर बितर हो गए।